Good morning children. Today we will discuss our next topic, that is decree, judgment and order, which cover under CPC, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाइसली. ओके, डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर मीन्स कोई भी सिविल सूट होता है या कोई भी सिविल केसेस लगते हैं, लाइक सिविल कोर्ट में जो केसेस लगते हैं उसमें जो जज होता है, he can pass three things: first decree, second judgment, third one is order. Okay, we will go through in detail all these topics. That judges, after going through the pleading, जो भी cases होगा, after going through the pleading and oral arguments between the parties, pronounce, क्या pronounce करता है, judgment या order. But in CPC, a clear distinctions between order, judgment and decree is given. First one is, I would like to explain you first, that is decree. What do you understand by decrees? Means it was explained in section 2 subclause 2 of CPC. sections होते हैं ना आपके एक्स में, तो उसकी section 2 subclause 2 में डिस्क्राइब किया गया है डिक्री क्या होती है. डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है जज का जो कि एजुडिकेशन विच सो फार रिगार्ड्स, एजुडिकेशन मतलब केस को सॉल्व करने के लिए, द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, may be either preliminary or final. Decree जो जज एक्सप्रेस करता है कोर्ट में to settle down the disputes of both the parties in regard of the any type of matter which is in civil nature, court will pass after the hearing of the case. Like उस कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ जजमेंट दे देना, मीन्स आपका फाइनल जजमेंट नहीं है, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज फाइनल जजमेंट, लेकिन फाइनल हो भी सकता है. प्रिलिमिनरी में कुछ टाइम पीरियड के लिए आप ऐसे सेटलमेंट कर दीजिए, लाइक रेंट का केस लगा हुआ है, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, टेनेंट अमाउंट नहीं दे रहा है, लैंडलॉर्ड उसके ऊपर केस लगा रहा है, तो उस केस को जब तक जजमेंट नहीं हो जाता तो कोर्ट से आप पार्टी डिमांड कर सकती है कि आप कुछ डिक्री पास कर दीजिए कि इसका कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करे टेनेंट लैंडलॉर्ड को, है ना. तो ये प्राइमरी भी हो सकती है या इधर फाइनल मीन्स फाइनली जजमेंट के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है. इट शेल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन, लेकिन इसमें ये भी है कि अगर कोई डिक्री आपके रिजेक्शन लाइक इसमें इंक्लूडेड किया गया है, लाइक कोई रिजेक्ट कर दी प्लेन इन कोर्ट ने, उस पर भी कोर्ट डिक्री पास कर सकता है. और जो सेक्शन 144 CPC में क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं उस पर भी डिक्री पास कर सकता है. बट इट कैन नॉट इंक्लूड एनी एजुकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कोई अपील लाइज है कोई भी कोर्ट में, उसके लिए डिक्री पास नहीं की जा सकती. और सेकेंडली दो थिंग में रिजेक्ट कर सकते हैं, अब डिक्री पास नहीं कर सकती कोर्ट. सेकेंडली एनी ऑर्डर ऑफ डिस्मिसल ऑफ फॉल्ट, फॉर फॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट किया पार्टी ने, कोई फ्रॉडली आपकी डिक्री डिमांड कर रहे हैं, तो इन दिस टू ग्राउंड्स कोर्ट विल रिजेक्ट दैट केस एंड कैन नॉट पास एनी टाइप ऑफ डिक्री. Okay, clear? So in the above explanation, a decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit will be completely disposed of to the suit. Means suit कोई completely disposed of नहीं हुआ है अभी, जब तक वो completely judgment नहीं पास हो रहा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए रिलीफ देना पार्टीज को इज कॉल्ड डिक्री. इट मे बी preliminary और इट मे बी फाइनल, बीच में भी दी जा सकती है और फाइनल जजमेंट में भी दी जा सकती है. डिक्री में भी drawn separately after the judgment, ठीक है, it can be separated from the judgment. Nextly, difference is given of judgment. Judgment is defined under section 2 subclause 9 of CPC, which says it was an statement given by the judge on the ground of decree and order. सिंपल सी डेफिनेशन है. जजमेंट क्या है, जो डिक्री और ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है, दैट विल बी अ जजमेंट. सो द डिस्टिंग्विश कैन बी मेड बिटवीन डिक्री और जजमेंट. अब आपको समझ में आ गया डिक्री एंड जजमेंट का डिफरेंसेस. नेक्स्टली इट इज गिवन दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जज टू गिव अ स्टेटमेंट इन अ डिक्री वेयर इट इज नेसेसरी इन द जजमेंट. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जजमेंट दे या कुछ स्टेटमेंट दे डिक्री में, लेकिन इट इज़ नेसेसरी इन जजमेंट कि कोर्ट जजमेंट में स्टेटमेंट भी देगी क्यों वो ऐसा जजमेंट दे रहा है. सो अ जजमेंट contemplates a stage prior to the passing a decree. जो स्टेज आपकी डिक्री पास करने के बाद की होती है, डेट विल बी अ जजमेंट. एंड ऑर्डर
और आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अ डिग्री शेल फॉलो, जजमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर वो जो डिग्री है वो फॉलो हो सकती है. डिग्री मीन्स जजमेंट अभी केस में बाकी है देना, लेकिन दैट डिग्री वी कैन बी फॉलो. नेक्स्टली ऑर्डर. Third one is order, which is defined in the section 33 of the CPC. It is a formal expression of any decision of civil code which is not decree. Order क्या है? Which is not decree, that is order. Means first stage is decree, secondly order, third one is final judgment. Okay, decree order से ज़्यादा बड़ी होती है, order decree से ज़्यादा बड़ा topic है ना. In other words, we can say that the adjudication of a court which is not a decree is an order. So stated differently, the adjudication of the court of law may either a decree, either a order, or cannot be both. Means court कोई भी pronounce कर सकता है, जज आपके केस सॉल्व करने के लिए डिक्री दे दे या ऑर्डर दे दे या फाइनली उसके आगे कोई अपील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, दैट विल बी अ जजमेंट. सो देयर आर सम कॉमन फीचर इन बोथ ऑफ दैम. बोथ रिलेट टू द मैटर्स इन controversy. Both are the decision given by the court. Both are the adjudication of the court of law. And both are the formal expression. Means this is the similarities between decree and the order. Means 4 similarities are there between the decree and order. Now one para is given which explained you the difference between decree and order. This was the similarities and this was the differences. So first topic, it is defined in a section 2 subclause 2. It is defined under section 33 of the CPC. Secondly, decree can be passed in suit whereas order may originated from the suit. Order आपके सूट से ओरिजिनेट होता है, डिक्री आपके सूट के लगने के बाद कोर्ट जजमेंट में देता है. A decree is an adjudication consequently determining the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy, whereas order may or may not be finally determine such rights. डिक्री में ये बता दिया जाता है कि उस पर्सन के क्या राइट्स हैं, आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑर्डर में ये सब नहीं, राइट्स नहीं बताए जाते. डिक्री में भी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, बट देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर, है ना. ऑर्डर मीट का नहीं होता, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर फाइनल, है ना, फाइनल होता है. लास्ट, एवरी डिक्री इज एप्लीकेबल, अपीलेबल होती है, आपके अपील कर सकते हैं अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, है ना. अपीलेबल नहीं होता, अपील नहीं कर सकते, ऑर्डर की अपील नहीं जाती, डिक्री की अपील जाती है. Clear? So these are the 4 difference between order and decree. Clear? Now you can easily differentiate between decree, order and judgment. Once again I am explaining in short that decree will be starting process of the court, then order pronounce किया जाता है, lastly judgment will be a final thing, है ना. तो clear? These 3 topics are most important in the CPC. Nextly we will cover out the criminal law topic. This all will be about the civil law.